नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी क्लासेज एवं डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आपका। मैं सोनू शर्मा राजस्थान कल्चर की लाइव क्लास लेकर जुड़ रहा हूं आपके साथ। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है राजस्थानी हस्तशिल्प या हस्तकलाओं के बारे में। देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले अपन इस टॉपिक में बात करें राजस्थानी हस्तकला के बारे में, तो देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में जो हस्तकला है, हस्तकला का राजस्थान में प्रधान केंद्र माना गया है। राजस्थान में हस्तकला का प्रधान केंद्र, तो राजस्थान में हस्तकला का प्रधान केंद्र है बोरनाड़ा गांव, जो आपका जोधपुर में स्थित है। जोधपुर का बोरनाड़ा गांव राजस्थान में हस्तकला का प्रधान केंद्र माना गया है। उसके बाद में देखो, राजस्थान में हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं लागू की गई। मुख्य रूप से देखो दोस्तों, जब राजस्थान सरकार ने 1998 में जब अपनी नई उद्योग नीति लागू की थी, कौन सी उद्योग नीति? 1998 की उद्योग नीति जब राजस्थान सरकार ने लागू की थी, तो इस उद्योग नीति का जो मुख्य फोकस था वो आपका हस्तशिल्प ही था। तो हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए जो उद्योग नीति लागू हुई थी वो आपकी 1998 की उद्योग नीति थी। ज्यादा बढ़ावा इसी उद्योग नीति के तहत हस्तशिल्प को दिया गया। राजस्थान सरकार ने कई सारी स्कीम हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए लागू की। जैसे एक योजना थी राजस्थान सरकार की, जिसका नाम है शिल्प ग्राम योजना। इसमें क्या है देखो, राजस्थान सरकार ने इस योजना के तहत यह प्रावधान किया कि भी अपने राजस्थान में कई सारी हस्तकलाएं जो है वो अलग अलग स्थानों की प्रसिद्ध है, और जो हस्तशिल्प व्यापारी है उन व्यापारियों को एक ही स्थान पर तमाम प्रकार की हस्तशिल्प जो है वो उपलब्ध हो जाए, उन्हें अच्छा बाजार मिले, और जो उद्योगपति हैं हस्तशिल्प, जो लघु कुटीर उद्योग वाले जो व्यक्ति हैं, उनको भी अपने द्वारा बनाए गए माल को उचित बाजार मिल सके। इस उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने एक योजना चलाई जिसका नाम है शिल्प ग्राम योजना। याद रहे, शिल्प ग्राम योजना के तहत राजस्थान का जो पहला शिल्प ग्राम बनाया गया था वो शिल्प ग्राम बनाया गया था आपका हवाला गांव, और ये हवाला गांव आपका स्थित है जोधपुर में। तो जोधपुर का हवाला गांव राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम है। शिल्प ग्राम योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार ने हस्तकला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की थी। उसके बाद में देखो, राजस्थान में कई प्रकार की हस्तकलाएं प्रसिद्ध है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान में वो हस्तकलाएं, वो शिल्प कलाएं जो कपड़े से संबंधित है। तो कपड़े से संबंधित हस्तकलाएं, देखो दोस्तों, कपड़े से संबंधित हस्तकलाओं में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान में कपड़ों के ऊपर छपाई, कपड़ों पर छपाई का कार्य, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं प्रिंट। तो छपाई या प्रिंट जो है वो राजस्थान में कौन कौन से प्रसिद्ध है, कहां कहां पर ये प्रिंट जो है वो की जाती है। सबसे पहले छपाई में आपकी एक प्रिंट है जिसका नाम है अजरक प्रिंट। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में अजरक प्रिंट जो है वो कहां की फेमस है। तो याद रहे, अजरक प्रिंट जो है ये राजस्थान में बाड़मेर की प्रसिद्ध है। दूसरी जो प्रिंट है उसका नाम है मलीर प्रिंट। मलीर प्रिंट जो है ये राजस्थान में फेमस है बाड़मेर की। देखो, अजरक प्रिंट भी बाड़मेर की प्रसिद्ध है और मलीर प्रिंट भी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। याद रहे, मलीर प्रिंट बाड़मेर में जो खत्री जाति है, तो खत्री जाति के लोगों द्वारा मलीर प्रिंट का कार्य किया जाता है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आती है आपकी जाजम प्रिंट। जाजम प्रिंट, जाजम प्रिंट का ही दूसरा नाम, इसे दाबू प्रिंट भी कहते हैं। तो जाजम या दाबू प्रिंट ये राजस्थान में प्रसिद्ध है आकोला गांव की, और आकोला गांव जो है ये आपका स्थित है चित्तौड़गढ़ में। तो आकोला चित्तौड़गढ़ की फेमस है जाजम या दाबू प्रिंट। उसके बाद में नंबर 4 पे आता है आपका सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट जो है ये फेमस है सांगानेर जयपुर की, सांगानेर जयपुर।
अच्छा, याद रहे सांगानेरी प्रिंट राजस्थान की एकमात्र ऐसी प्रिंट है जिसमें प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया जाता है, तो वो आपकी सांगानेरी प्रिंट है। और सबके अंत में पांचवी जो प्रसिद्ध प्रिंट है आपकी, वो है आपकी बगरू प्रिंट। और बगरू प्रिंट जो है ये आपकी फेमस है जयपुर की, बगरू प्रिंट जयपुर। तो ये कुछ प्रसिद्ध प्रिंट है कपड़े से संबंधित हस्तकला में। सबसे पहले छपाइया प्रिंट देख रहे हैं अपन, तो राजस्थान में 5 प्रकार की मुख्यतः प्रिंट है। एक तो अजरक प्रिंट है, हाथ से कपड़े के ऊपर छपाई होती है प्रिंट में, एक अजरक प्रिंट ये बाड़मेर की है, मलीर प्रिंट ये भी बाड़मेर की है, जाजम या दाबू प्रिंट आकोला गांव चित्तौड़गढ़ की है, सांगानेरी प्रिंट जयपुर की है, और बगरू प्रिंट जो है ये भी आपकी जयपुर की है। तो ये तो पहली हस्तकला हो गई आपकी जो है छपाई से संबंधित है। उसके बाद में कपड़े से संबंधित ही दूसरी कलाएं और देखें तो देखो, कपड़े के ऊपर कई प्रकार के अलंकरण भी किए जाते हैं। तो अलंकरण से संबंधित हस्तकलाएं, सबसे पहले अलंकरण से संबंधित कपड़े से संबंधित हस्तकलाएं हैं। तो एक तो है आपकी बंधेज, बंधेज का कार्य। देखो दोस्तों, बंधेज कला जो है इसमें कपड़ा जो है उस कपड़े को धागे से बांधकर उस पर रंगाई की जाती है, और इस कार्य को बोलते हैं अपन टीपना, टीपना। बंधेज के कार्य को टीपना कहते हैं। अच्छा, बंधेज जो है इसके प्रसिद्ध कलाकार जो है उनका नाम है तैयब खान। बंधेज के प्रसिद्ध कलाकार हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित है। तैयब खान बंधेज के ही कलाकार है। अच्छा, बंधेज जो है इसका राजस्थान में सबसे ज्यादा कार्य जो है ये आपका जोधपुर में होता है। जोधपुर के अलावा बंधेज में शेखावाटी क्षेत्र जो है यहां पर भी बंधेज का कार्य होता है, और जयपुर में भी बंधेज का कार्य किया जाता है। तो बंधेज के लिए फेमस है आपका जोधपुर, शेखावाटी और जयपुर। अच्छा, क्वेश्चन आए कि राजस्थान में बंधेज की सबसे बड़ी मंडी कहां है, तो अपन कहेंगे कि बंधेज की सबसे बड़ी मंडी जो है वो आपकी जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जो शेखावाटी कस्बा है, तो शेखावाटी में बंधेज का कार्य सबसे ज्यादा कहां होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि शेखावाटी में बंधेज के लिए प्रसिद्ध कस्बा, तो याद रहे जो चूरू का सुजानगढ़ है, सुजानगढ़ चूरू, ये बंधेज कला के लिए प्रसिद्ध है, सुजानगढ़ चूरू। तो कपड़े से संबंधित ही दूसरी हस्तकला में आपका कार्य हो गया बंधेज का कार्य। उसके बाद में नंबर 3 पे आता है आपका गोटा। देखो दोस्तों, गोटा जो है ये उद्योग प्राचीन समय में खंडेला का फेमस था। राजस्थान में जो सीकर जिला है और सीकर जिले में जो खंडेला कस्बा है, प्राचीन समय में खंडेला कस्बा गोटा उद्योग के लिए पूरे भारत में फेमस था। लेकिन आगे चलकर ये उद्योग यहां पर लगभग समाप्त हो गया है। वर्तमान समय में गोटा उद्योग का जो कार्य है वो सबसे ज्यादा आपका जयपुर में होता है, और एक आपका स्थान है भिनाई जो आपका अजमेर में है। तो भिनाई, अजमेर और जयपुर वर्तमान में गोटा उद्योग के लिए फेमस है, या गोटे का सबसे ज्यादा कार्य जो है वो वर्तमान में जयपुर और भिनाई में होता है। प्राचीन समय में पूरे भारत में जो खंडेला कस्बा है यहां का गोटा पूरे भारत में प्रसिद्ध था। तो गोटा उद्योग हो गया। उसके बाद में तीसरी कला की बात करें अपन, कई सारे अलंकरण होते हैं कपड़े के ऊपर। जैसे एक कला है जिसका नाम है मिरर वर्क, एक कला है जिसका नाम है पेच वर्क, एक कला है जिसका नाम है मुकेश वर्क। ये 3 कलाएं देखो आप, पेच वर्क, मिरर वर्क और मुकेश वर्क, तीनों में अलग अलग कार्य हैं। सबसे पहले मिरर वर्क की बात करें तो इसमें होता क्या है कि जो कपड़ा होता है, कपड़ा उसके ऊपर कांच का अलंकरण किया जाता है। कांच का अलंकरण, कपड़े पर कांच का अलंकरण ही मिरर वर्क कहलाता है। और राजस्थान में मिरर वर्क जो है ये फेमस है बाड़मेर का, बाड़मेर का प्रसिद्ध है मिरर वर्क, कांच का अलंकरण। पेच वर्क, इसमें क्या होता है देखो, कपड़े के ऊपर जो कपड़ा होता है, जैसे आपका लुगड़ा लुगड़ी जो भी है, उसके ऊपर कपड़े का ही एक टुकड़ा, जो सजाया हुआ टुकड़ा है, वो उसके ऊपर कपड़े के ऊपर लगाया जाता है, जिसे अपने स्थानीय लोग जो है वो बोलते हैं बूटी, बूटी, उसे बोलते हैं पेच वर्क।
कपड़े के ऊपर अलंकृत कपड़े का अंकन किया जाता है, बूटी कहते हैं इसे, और ये शेखावाटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। खास तौर पर सीकर जिले में पेच वर्क का कार्य सबसे ज्यादा होता है। मुकेश वर्क, कपड़े के ऊपर छोटी छोटी बिंदियों का अंकन किया जाता है, उसी का नाम है आपका मुकेश वर्क। और मुकेश वर्क का कार्य जो है वो ये आपका सबसे ज्यादा जो है वो जयपुर जिले में होता है। तो ये आपके कुछ कलाएं हैं। उसके बाद में देखो आगे अपन देखें तो कपड़े के ऊपर जो है कुछ विशेष प्रकार के चित्र भी बनाए जाते हैं, और वो चित्र जैसे कि एक तो आपकी कला है जिसका नाम है फड़ चित्रण। फड़ चित्रण कपड़े के ऊपर, यह भी राजस्थान की हस्तकला है। देखो फड़ चित्रण की अपन बात करें तो फड़ चित्रण में पहली बात तो यह कि होता क्या है। फड़ जो है इसमें होता क्या है कि एक बड़ा सा सफेद कपड़ा लेते हैं, उस कपड़े के ऊपर किसी भी लोक देवी देवता के जो जीवन है उनका पूरा जीवन चित्रण है वो चित्रों के माध्यम से उकेरा जाता है, उसे फड़ कहते हैं। और फड़ चित्रण जो है इस कला के लिए राजस्थान में जो शाहपुरा क्षेत्र है, शाहपुरा कस्बा जो आपका भीलवाड़ा में स्थित है, भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा फड़ चित्रण के लिए पूरे राजस्थान में फेमस है। और शाहपुरा में भी जो यहाँ का जोशी परिवार है, भीलवाड़ा का जोशी परिवार फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध माना गया है। अच्छा, जोशी परिवार के एक सदस्य हैं जिनका नाम है श्री लालजी जोशी। श्री लालजी जोशी, श्री लालजी जोशी राजस्थान में फड़ चित्रण के फेमस कलाकार हैं, और श्रीलालजी जोशी को फड़ चित्रण के लिए 2006 में पद्म श्री से सम्मानित भी किया गया था। पद्म श्री सम्मानित श्रीलालजी जोशी 2006 फड़ चित्रण के लिए पद्म श्री से इनको सम्मानित किया गया था। शाहपुरा भीलवाड़ा के हैं, जबकि शाहपुरा भीलवाड़ा की एक महिला है जिनका नाम है पार्वती जोशी। पार्वती जोशी जो है ये राजस्थान की पहली फड़ चितेरी महिला है। याद रहे, जो व्यक्ति फड़ चित्रण का कार्य करता है उसे कहते हैं चितेरा। तो फड़ चित्रण के लिए फेमस चितेरे जो है वो श्रीलालजी जोशी हैं, 2006 पद्मश्री से सम्मानित हैं। राजस्थान की पहली फड़ चितेरी महिला जो है उनका नाम है पार्वती जोशी। उसके बाद में कपड़े पर चित्रण से संबंधित ही दूसरी कला, तो उसका नाम है आपका पिछवाइयां। पिछवाइयां ये भी कपड़े के ऊपर चित्रण से संबंधित है। देखो पहली बात तो यह कि पिछवाई जो है ये होती क्या है, तो इसमें भी क्या होता है दोस्तों कि एक बड़ा सा सफेद कपड़ा, उस कपड़े के ऊपर बाल कृष्ण या भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं, और बाद में उसी चित्र बनाए हुए कपड़े को मंदिर में भगवान कृष्ण की प्रतिमा के पीछे वाले भाग में लगाया जाता है, मूर्ति के पीछे वाले भाग में लगाया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है पिछवाइयां। और पिछवाई कला जो है ये राजस्थान में फेमस है नाथ द्वारा की। नाथ द्वारा जो आपका स्थित है राजसमंद नाथ द्वारा पिछवाई कला फेमस है। और इसमें होता क्या है, कृष्ण की लीलाओं का अंकन होता है, कपड़े को मूर्ति के पीछे वाले भाग में लगाया जाता है। तो ये कपड़े के ऊपर चित्रण से संबंधित कला है। कपड़े से संबंधित अन्य कलाएं और देखें अपन तो देखो दोस्तों, एक तो कपड़े से संबंधित राजस्थान में कुछ साड़ियां फेमस है कपड़े की, जैसे कि एक साड़ी है जिसका नाम है कोटा डोरिया, या इसी का दूसरा नाम इसे मसूरिया साड़ी भी कहते हैं। कोटा डोरिया या मसूरिया साड़ी, इसका एक उपनाम भी है, इसे कहते हैं राजस्थान की बनारसी साड़ी। राजस्थान की बनारसी साड़ी, कोटा डोरिया साड़ी, मसूरिया साड़ी या राजस्थान की बनारसी साड़ी। देखो ये साड़ी राजस्थान में फेमस है कैथून की, और कैथून जो कस्बा है ये कोटा में है। कैथून कस्बा जो है यहां पर विभीषण मंदिर भी स्थित है, जो उत्तर भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर है। कोटा डोरिया या मसूरिया साड़ी राजस्थान की बनारसी साड़ी कैथून कोटा की फेमस है। और
इस साड़ी का प्रचार जो है वो वसुंधरा राजे के द्वारा किया जाता है। तो एक तो ये साड़ी फेमस है। राजस्थान में एक साड़ी और है, जैनब की सूती साड़ी। जैनब की सूती साड़ी ये आपकी फेमस है कोटा की। तो कोटा में दो साड़ियां भी फेमस है, कोटा डोरिया साड़ी और जैनब की सूती साड़ी। कुछ विशेष वस्त्र और देखें अपन, तो जैसे एक वस्त्र है आपका पोमचा। देखो पोमचा जो है वो जयपुर और जोधपुर का फेमस है, जयपुर और जोधपुर। पोमचा होता क्या है पोमचा? देखो ये पोमचा जो साड़ी है ये दो रंगों से रंगी होती है, लाल और पीला रंग है। पोमचा इसे वंश वृद्धि का प्रतीक माना गया है। जो अपने राजस्थान में जो प्रसूता होती है, जच्चा होती है, नवजात शिशु की मां होती है, उसे ये दिया जाता है। उसके जो उसका जो पीहर है, पीहर पक्ष वालों की ओर से दिया जाता है पोमचा। वंश वृद्धि का प्रतीक है ये, जयपुर और जोधपुर का फेमस है। ऐसे ही आपका लहरिया है, तो लहरिया जो है ये भी जयपुर और जोधपुर का फेमस है। और जयपुर का एक विशेष लहरिया है जिसका नाम है समुद्री लहरिया। समुद्री लहरिया ये जयपुर का फेमस है, तो लहरिया हो गया। उसके बाद में एक है आपका चूनरी। चूनड़ी, तो चूनड़ी जो है ये जयपुर की फेमस है। चूनड़ी के ऊपर तो एक फेमस गाना भी बना है कि चूनड़ी जयपुर ते मंगवाई। तो चूनड़ी ये आपकी फेमस है जयपुर की। एक आपका मोठड़ा भी है, मोठड़ा। तो मोठड़ा जो है ये भी आपका ये फेमस है जोधपुर का। मोठड़ा जोधपुर का फेमस है। इसमें फर्क ये है कि मोठड़ा जो होता है ना, इसके ऊपर जो धारियां होती हैं, जो धारियां बनाई होती हैं, वो एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती है। एक दूसरे को काटती हुई लहरदार धारियां होती हैं, तो उसी का नाम पड़ता है आपका मोठड़ा। तो ये था दोस्तों कपड़े से संबंधित जो भी हस्तकलाएं हैं उनके बारे में। इसके बाद में आगे अपन चर्चा करते हैं और जो अन्य हस्तकलाएं हैं। यहां तक बातें समझ में आ गई। कपड़े से संबंधित हस्तकला में अपन ने सबसे पहले तो बात की है आपकी प्रिंट या छपाई के बारे में। तो प्रिंट या छपाई में मैंने आपको 5 प्रिंट बनाई है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की है, मलिर प्रिंट बाड़मेर की है, जाजम या दाबू प्रिंट जो आपके अकोला चित्तौड़ की है, बगरू और सांगनेरी प्रिंट जयपुर की है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे अपन ने वस्त्र अलंकार से संबंधित बंधेज का कार्य पढ़ लिया। बंधेज के बाद में अपन ने गोटा उद्योग, मिरर वर्क, पेच वर्क, मुकेश वर्क के बारे में पढ़ा है। फिर फड़ चित्रण के बारे में अपन ने पढ़ा है। पिछवाइयां आ गई आपकी, लहरिया आ गया, पोमचा आ गया, मोठड़ा आ गया, चूनड़ी आ गई। और साड़ियों में अपन ने पढ़ा है कोटा डोरिया, मसूरिया साड़ी और जैनब की सूती साड़ी के बारे में। आगे अपन चर्चा करते हैं वह हस्तकला राजस्थान की जो सोने व चांदी से संबंधित है। सोने व चांदी से संबंधित हस्तकलाएं। सोने चांदी से संबंधित हस्तकलाओं में सबसे पहली हस्तकला का नाम है मीनाकारी। मीनाकारी कला ये राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है और भारत प्रसिद्ध है मीनाकारी जयपुर में। देखो मीनाकारी कला की बात करें अपन, तो पहली बात तो ये कि इस कला में होता क्या है। तो मीनाकारी कला जो है, इस कला में सोने चांदी के आभूषण में कुछ विशेष रंगों का अंकन किया जाता है और वो रंग है आपके लाल और हरा। सोने चांदी के आभूषण में लाल और हरे रंग का अंकन ही मीनाकारी कहलाता है। मीनाकारी कला जो है ये प्रसिद्ध है जयपुर की। अच्छा, राजस्थान में मीनाकारी के जनक जो हैं वो आमेर के शासक थे राजा मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम ने ही इस कला को शुरू किया था अपने राजस्थान में। ये कहते हैं कि मानसिंह जो थे इनको अकबर ने लाहौर का सूबेदार बनाया था। मानसिंह को अकबर ने लाहौर का सूबेदार बनाया था और मानसिंह लाहौर से मीनाकारी के कलाकारों को अपने साथ आमेर लेकर आए थे। 2 कलाएं हैं दोस्तों, मानसिंह ने 2 कलाओं की शुरुआत की थी। एक कला है जिसका नाम है ब्लू पोटरी और दूसरी कला है मीनाकारी। दोनों के जनक ही मानसिंह है
और दोनों ही कलाओं के कलाकारों को मानसिंह लाहौर से अपने साथ लेकर आए थे। तो ये कला, ये आपकी मीनाकारी कला जो है, इसके जनक जो है मानसिंह है। मीनाकारी के बारे में भी ये कहते हैं कि ये भी मूल रूप से ईरान या फारस की कला थी। जैसे ब्लू पोट्री भी ईरान की कला है, वैसे मीनाकारी भी मूल रूप से कला है आपकी ईरान की। उसके बाद में दूसरी कला सोने चांदी से संबंधित मीनाकारी के बाद में, तो अगली कला का नाम है थेवा कला। मोस्ट इंपोर्टेंट, लगभग हर एक एग्जाम में थेवा कला से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात तो यह कि थेवा कला होती क्या है। तो थेवा कला जो है, इसमें क्या होता है कि कुछ विशेष रंग के कांच होते हैं, जैसे लाल है, हरा है, नीला है, पीला है। तो इन रंगों के कांच के ऊपर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है या सोने की परत चढ़ाई जाती है। कांच के ऊपर सोने का चित्रांकन ही थेवा कला कहलाती है। और थेवा कला जो है, ये कला राजस्थान में फेमस है, प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। अच्छा, थेवा कला में होता क्या है, तो इस कला में कांच के ऊपर सोने का चित्रांकन किया जाता है, फेमस है प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ में थेवा कला के जनक हैं नाथूजी सोनी। नाथूजी सोनी, जिन्होंने आज से लगभग 450 साल पहले इस कला की शुरुआत की थी। प्रतापगढ़ में थेवा कला के जनक नाथूजी सोनी है। लगभग 450 साल पहले इन्होंने इस कला की शुरुआत की थी। अब थेवा कला के बारे में कहते हैं कि आज भी प्रतापगढ़ का सोनी परिवार ही इस कला के बारे में जानता है, अन्य लोग नहीं जानते। और इसका रीजन ये कहते हैं कि इस परिवार के जो सदस्य हैं वो इस कला के बारे में केवल अपने बेटों को ही सिखाते हैं, बहुओं को, बेटियों को नहीं सिखाते, क्योंकि उनका मानना है कि बहु बेटियां जो हैं वो पराए घर जाती हैं और वहां से वो कला फैल सकती है, इसलिए वो केवल बेटों को ही सिखाते हैं। तो 450 साल से केवल सोनी परिवार ही इस कला के बारे में जानता है। वर्तमान कुछ कलाकारों की बात करें तो एक है आपके शंकर लाल सोनी। शंकर लाल सोनी, इनके पुत्र जिनका नाम है रामनिवास सोनी। शंकरलाल सोनी और रामनिवास सोनी जो है, ये थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कारों से इस कला के लिए सम्मानित किया गया है, शंकरलाल सोनी और रामनिवास सोनी को। तो ये थेवा कला है, प्रतापगढ़ की फेमस है, कांच के ऊपर चित्रांकन किया जाता है। जनक जो है वो नाथूजी सोनी है, फेमस कलाकार शंकरलाल सोनी और रामनिवास सोनी। उसके बाद में तीसरी कला की बात करें अपन, तो अगली कला का नाम है कुंदन कला। यह फेमस है जयपुर की, कुंदन कला जयपुर। इसमें क्या होता है, तो कुंदन कला देखो, इसमें क्या होता है कि सोने चांदी के आभूषण में कीमती रत्न, हीरे, मोती आदि की जड़ाई की जाती है। सोने चांदी के आभूषण में कीमती रत्न, हीरे, मोतियों की जड़ाई का नाम ही कुंदन कला है। और यह कला फेमस है जयपुर की। कुंदन कला, सोने चांदी से संबंधित कलाएं पढ़ रहे हैं अपन। पहली मीनाकारी पढ़ी है, दूसरी कला का नाम है थेवा कला, तीसरी कला का नाम है कुंदन कला। चौथी जो कला है इसका नाम है कोफतगिरी। कोफतगिरी कला, कोफतगिरी कला जो है ये राजस्थान में फेमस है, अलवर की। क्या होता है इसमें, कोफतगिरी कला, इस कला में जो भी आपके लोहे से बने औजार हैं, लोहा या फौलाद, फौलाद या लोहे से बने उपकरण, जैसे तलवार है, भाला है, लोहे से बने औजारों के ऊपर सोने के, जो सोना आता है, इसके महीन तारों की जड़ाई की जाती है उसे कलात्मक दिखाने के लिए। तो इसी कला का नाम है कोफतगिरी। फौलाद से बने औजारों के ऊपर सोने के तारों की सूक्ष्म जड़ाई का नाम ही कोफतगिरी है। यह कला अलवर की है। अब इस कला के बारे में भी ये कहते हैं कि कोफतगिरी कला जो है ये मूल रूप से दमिश्क की है। दमिश्क, सीरिया, सीरिया की राजधानी है दमिश्क। तो मूल रूप से ये कला जो है वो आपकी दमिश्क की है और यहां से ये कला अलवर में आती है। तो राजस्थान में ये कला जो है वो अलवर की फेमस है। कला का नाम है कोफतगिरी। ये चौथी कला हो गई दोस्तों।
फौलाद के ऊपर सोने के तारों की जड़ाई। पांचवी जो कला है सोने चांदी से संबंधित, उस कला का नाम है तारकशी। तारकशी कला। देखो दोस्तों, तारकशी कला जो है ये नाथ द्वारा की फेमस है। और तारकशी कला, इस कला में होता क्या है, इस कला में आपकी चांदी के तारों की जड़ाई की जाती है। और किनके ऊपर? देखो, नाथ द्वारा जो है यहां पर भगवान कृष्ण की मूर्तियां, इनसे संबंधित आभूषण जो है वो बनाए जाते हैं। तो मूर्तियों व आभूषण के ऊपर चांदी के तारों की जड़ाई का नाम है तारकशी। कला का नाम है तारकशी। होता क्या है, मूर्ति व आभूषण के ऊपर चांदी के तारों की जड़ाई की जाती है और ये कला फेमस है नाथ द्वारा की। ये पांचवी कला हो गई। उसके बाद में छठवीं जो कला है, उस कला का नाम है आपका उस्ता कला। उस्ता कला, ये भी सोने चांदी से संबंधित है। देखो, उस्ता कला जो है ये राजस्थान में फेमस तो है बीकानेर की। बीकानेर। होता क्या है इसमें? तो उस्ता कला जो है, इसमें आपका जो ऊंट होता है, ऊंट की खाल के ऊपर, ऊंट की जो खाल होती है, मरे हुए ऊंट की खाल, तो ऊंट की खाल के ऊपर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है, कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। उसी का नाम है उस्ता कला। बीकानेर की फेमस है। और बीकानेर का जो उस्ता परिवार है, बीकानेर का उस्ता परिवार, ये इस कला के लिए फेमस है। कुछ फेमस कलाकारों की चर्चा करें अपन उस्ता कला के बारे में, तो आपके जो हिशामुद्दीन है, हिशामुद्दीन उस्ता, शाहबुद्दीन उस्ता, शाहबुद्दीन उस्ता, ये इसके फेमस कलाकार हैं। हिशामुद्दीन, शाहबुद्दीन उस्ता, उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ये कला बीकानेर में उस्ता परिवार के द्वारा की जाती है। ऊंट की खाल पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है, उसी का नाम है उस्ता कला। अच्छा, एक चीज आपने देखा होगा दोस्तों, जो जीवित ऊंट के शरीर के ऊपर कई सारे मांडने बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि ऊंट जो होता है उसके बाल जो है वो काटते हैं डिजाइन से, और उनमें जो है वो विभिन्न रंग भरे जाते हैं, कलात्मक रंग भरे जाते हैं। ये भी एक कला है और इस कला का नाम है जट कतराई। जट कतराई, विशेष प्रकार से जट बाल जो है वो काटे जाते हैं ऊंट के और उनमें रंग किए जाते हैं। आजकल ये फैशन सी है ना, कई सारे जो व्यक्ति हैं वो भी ऐसी स्पेशल कटिंग करवाते हैं। जट कतराई है ना, वन साइड ड्रेस है, तो ऊंट पे भी ये कला आजमाई जाती है, उनमें भी डिजाइन डिजाइन की कटिंग बनाते हैं उनकी, जट कतराई। उसके बाद में अगली कला सोने चांदी से संबंधित, तो एक कला है दोस्तों जिसका नाम है तबक, या इसे अपन कहते हैं वर्क। तबक या वर्क। वर्क से आपने जान लिया होगा इसके बारे में, मिठाइयों के ऊपर वर्क लगाते हैं, चांदी के और सोने के वर्क। चांदी और सोने के वर्क वाली मिठाइयां, खास तौर पे काजू कतली वगैरह इन पे लगाते हैं, देखी होगी आपने, खाई भी है। तबक या वर्क, इसमें क्या होता है कि हिरण की खाल में चांदी के तार को, महीन तार जो है वो हिरण की खाल में डालकर उससे पीटा जाता है, तो वो तार जो है वो पूरी खाल में फैलकर तैयार हो जाता है, उससे एक वर्क तैयार होता है और उसी वर्क को बाद में मिठाइयों के ऊपर लगाया जाता है। याद रहे, तबक या वर्क का कार्य राजस्थान में जयपुर में सबसे ज्यादा होता है, तबक का कार्य। उसके बाद में अगली जो कला है सोने चांदी से संबंधित है, तो एक देखो राजस्थान में सोने चांदी के जो आभूषण है ना, आभूषण, और एक सोने चांदी की ट्राफियां। तो याद रहे, राजस्थान में सोने चांदी के आभूषण और सोने चांदी की ट्राफियां जो है ये सबसे ज्यादा जयपुर में बनाई जाती है। सोने चांदी के आभूषण और सोने चांदी की ट्राफियां। राजस्थान में जरी बरी का कार्य, जरी बरी का कार्य, तो ये भी सबसे ज्यादा जो है वो जयपुर में किया जाता है। तो ये थी दोस्तों सोने चांदी से संबंधित कुछ विशेष कलाएं। वापस रिपीट करें अपन, एक तो सोने चांदी से संबंधित कला है मीनाकारी जो जयपुर की फेमस है, दूसरी है थेवा कला जो प्रतापगढ़ की है, तीसरी है कुंदन कला, ये भी जयपुर की है, चौथी जो कला है उसका नाम है कोफतगिरी, ये आपकी अलवर की फेमस है, पांचवी कला तारकसी है, नाथद्वारा की फेमस है, छठवीं जो कला है उस्ता कला है, बीकानेर की फेमस है, सातवीं जो है वो आपकी तबक या वर्क है जो आपकी जयपुर की फेमस है,
8वीं कला का नाम है सोने चांदी के आभूषण और त्रासियां जयपुर की, और जरी बरी 9वीं कला जो है ये भी आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। तो ये सोने चांदी से संबंधित हो गई। इसके बाद में अपन कुछ विभिन्न बर्तन से संबंधित कलाओं की चर्चा करें। बर्तन से संबंधित राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएं। तो देखो दोस्तों, पहली कला है इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में इसके बारे में, नाम है ब्लू पोट्री, जो फेमस है जयपुर की। देखो ब्लू पोट्री जो कला है इसमें होता क्या है, तो इस कला में आपका जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, इन बर्तनों के ऊपर नीले रंग का चित्रांकन किया जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तनों के ऊपर नीले रंग का चित्रांकन का नाम ही है ब्लू पोट्री, और ये फेमस है जयपुर की। होता क्या है, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग का चित्रांकन कला का नाम है ब्लू पोट्री। होता क्या है इसमें, नीले रंग का चित्रांकन। अब देखो ब्लू पोट्री कला ये भी मूल रूप से फारस या ईरान की कला है, और इसे भी, इस कला को भी मानसिंह जो है वो लाहौर से इसके कलाकारों को अपने साथ आमेर लेकर आए थे। इसके भी जनक जो है वो मानसिंह है। अच्छा, मानसिंह के बाद में जयपुर में एक शासक थे राम सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय, जिन्हें जयपुर का वास्तुक निर्माता कहते हैं। जयपुर के निर्माता वैसे सवाई जयसिंह है, वास्तुक निर्माता राम सिंह द्वितीय है। ये कहते हैं, क्वेश्चन आया हुआ ये एग्जाम में आया था एक बार, कि जयपुर के वह शासक जिसने ब्लू पोट्री कला को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया, सबसे ज्यादा जो योगदान इस कला में, तो वो राम सिंह द्वितीय का है। जनक लाने वाले जो है वो तो मानसिंह है, लेकिन सबसे ज्यादा विकास जो है वो राम सिंह द्वितीय के समय हुआ था। ठीक है, क्योंकि राम सिंह द्वितीय जो है, इन्होंने ब्लू पोट्री को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में एक संस्थान स्थापित किया था, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जिसे मदरसा हुनरी के नाम से जानते हैं। तो वो राम सिंह द्वितीय ने स्थापित किया था। सबसे ज्यादा योगदान जो है इसके उत्थान में वो राम सिंह द्वितीय का है। ब्लू पोट्री कला के फेमस कलाकार, तो उनका नाम है कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत जो है ये रहने वाले हैं मऊ के। मऊ स्थान पड़ता है आपका श्री माधोपुर में, श्री माधोपुर, मऊ स्थान श्री माधोपुर सीकर के कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री कला के फेमस कलाकार हैं। और कृपाल सिंह शेखावत को इस कला के लिए 1974 में पद्मश्री दिया गया था। ब्लू पोट्री कला के लिए कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो एक तो ये कला है। उसके बाद में एक आती है आपकी ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री, ब्लू पोट्री जयपुर की है, ब्लैक पोट्री जो है ये कोटा की फेमस है। एक आती है आपकी कागजी पोट्री, तो ये आपकी अलवर की प्रसिद्ध है। कागजी पोट्री अलवर की है। उसके बाद में दोस्तों आगे अपन चर्चा करें जो कला है आपकी मूर्तियों से संबंधित। राजस्थान में विभिन्न प्रकार की मूर्तियां जो हैं उनका निर्माण किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती हैं। संगमरमर, संगमरमर में सबसे पहले सफेद संगमरमर की मूर्ति राजस्थान में जयपुर में सबसे ज्यादा बनाई जाती है, जबकि काले संगमरमर की मूर्ति सबसे ज्यादा बनाई जाती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। बांसवाड़ा और डूंगरपुर, यहां पर काले संगमरमर की, सफेद संगमरमर की मूर्ति बनाई जाती है जयपुर में। उसके बाद में राजस्थान में लाल पत्थर की मूर्ति जो है ये सबसे ज्यादा बनाई जाती है अलवर में। अलवर जिले में लाल पत्थर की मूर्ति बनाई जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान में जो मिट्टी की मूर्तियां हैं, मिट्टी की मूर्तियां और मिट्टी के खिलौने, ये फेमस है मोलेला गांव के। मोलेला गांव राजसमंद, मोलेला गांव राजसमंद, यहां पर मिट्टी की मूर्तियां और खिलौने बनाए जाते हैं। अच्छा, मिट्टी की मूर्तियों से संबंधित एक कला है जिसका नाम है टेराकोटा। टेराकोटा, आग में पकाई गई मिट्टी की मूर्तियों को कहते हैं टेराकोटा। तो मिट्टी की मूर्तियां ये मोलेला गांव राजसमंद में, लाल पत्थर की मूर्तियां अलवर में बनाई जाती हैं। संगमरमर में सफेद संगमरमर की जयपुर में, काले संगमरमर की बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बनाई जाती है। अच्छा, एक जस्ते की मूर्ति भी बनाते हैं, जस्ता या जिंक की मूर्तियां, तो ये बनाई जाती है आपकी जोधपुर में। और वैसे भी एक कला है
जस्ते और जिंक से संबंधित, जिसका नाम है बादला। कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसके बारे में। बादला तो जिंक से बना पानी डालने का पात्र जिसमें पानी ठंडा रहता है। तो बादला जो कला है ये भी राजस्थान में फेमस है, जोधपुर की। बादला कला जो है ये भी आपकी फेमस है जोधपुर की। तो ये मूर्तियों से संबंधित जो कुछ कलाएं हैं उनके बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं काष्ठ कला के बारे में। काष्ठ कला यानी कि लकड़ी से संबंधित जो कलाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। देखो दोस्तों, राजस्थान में काष्ठ कला के लिए जो फेमस स्थान है वो स्थान है आपका आकोला गांव, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का आकोला गांव राजस्थान में काष्ठ कला के लिए फेमस है। यहां की काष्ठ कला में जो प्रमुख चीजें बनाई जाती हैं उसमें एक तो कला है आपकी जिसका नाम है तोरण, दूसरी है आपकी गणगौर, तीसरी है कावड़ और चौथा है बेवाण। मुख्य रूप से ये चार चीजें आकोला गांव चित्तौड़ की फेमस है यहां की काष्ठ कला में। काष्ठ कला के लिए फेमस है आकोला चित्तौड़गढ़। देखो लकड़ी का तोरण है। तोरण जो है ये विवाह के अवसर पे काम में लिए जाते हैं। और राजस्थान में एक लोक देवता है जिनका नाम है मामदेव। मामदेव का प्रतीक भी है तोरण। गणगौर तो लकड़ी की गणगौर वगैरह जो है ये भी आकोला गांव चित्तौड़ में बनाई जाती है। कावड़ जो है ये भी यहाँ की है। बेवाण, बेवाण इनको इंग्लिश में कहते हैं वुड टेम्पल, लकड़ी के मंदिर। तो जो लकड़ी के छोटे मंदिर बनाए जाते हैं उनको बेवाण कहते हैं। ये भी आपके आकोला चित्तौड़ के फेमस है। अच्छा याद रहे, सॉरी आकोला नहीं है ये, यहां पे मिस्टेक हो गई, ये बस्सी की है। बस्सी चित्तौड़गढ़ में काष्ठ कला फेमस है। और बस्सी चित्तौड़गढ़ में काष्ठ कला के जो जनक हैं उनका नाम है प्रभात जी सुतार। प्रभात जी सुतार बस्सी में काष्ठ कला के जनक। तो ये काष्ठ कला से संबंधित बातें थी। उसके बाद में कुछ एक कलाएं जैसे अपन देखें, एक तो आपने सुना होगा राजस्थान में तलवार जो है ये फेमस है सिरोही की। राजस्थान में कृषि उपकरण जो है, कृषि उपकरण तो ये सबसे ज्यादा बनते हैं आपके नागौर और गंगानगर में। नागौर और गंगानगर कृषि उपकरण के लिए फेमस है। ऐसे ही राजस्थान में खेल के जो सामान है वो हनुमानगढ़ में ज्यादा बनते हैं। ऐसे ही आपके जो राजस्थान में जो छत्ता है, रेडियो है, टीवी है, इनका कार्य जो है वो आपका जो जिला है पाली वहां पर ज्यादा होता है। इसके अलावा जैसे अपन देखें राजस्थान में जो चमड़े की मोजड़ी वगैरह है, जूती वगैरह है ना, बेल्ट, ये सब जो है वो जोधपुर नागौर में ज्यादा बनते हैं। ऐसे ही जो अपन देखें तो ऊन की दरियां वगैरह है नमदे खेल से, तो ये आपके जो है वो टोंक में और बीकानेर में ज्यादा बनाए जाते हैं। तो ये हस्तकला से संबंधित कुछ बेसिक बातें थी, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।